कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबरों 1800-180-5145, 6389300137, 0522452300 और 05222610-145 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ज्यादातर संयंत्र देश के पूर्वी हिस्सों में है और वहां से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने जौनपुर के दिनेश उपाध्याय से बातचीत की, जिन्होंने तरल ऑक्सीजन टैंकर चलाने का अपना अनुभव साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज 30 मई को मन की बात के दिन सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वयं के संकल्प से चलता है और दूसरे देशों की सोच का भारत पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देता है तो लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता है। प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 1 जून यानी कल से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी जहां कोविड-19 संक्रमण के 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के 55 जनपदों को इसका लाभ मिलेगा, जहां पर दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह में 5 दिन खुले रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक 2 दिन शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी के साथ लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानों और बाजारों को विसंक्रमित किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की स्वीकृति रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 के लिए कार्य करने वाले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की उपस्थिति सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रहेगी और अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी रोस्टर के आधार पर 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। शादियों और समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों और शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सक्रिय मामले 600 से कम होने पर जनपदों में स्वतः ही
आंशिक कर्फ्यू में छूट लागू हो जाएगी और मामले 600 से अधिक हुए तो छूट समाप्त हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कल 7 साल पूरे हो गए। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन 7 वर्ष के दौरान 15 क्षेत्रों में किए गए जनहितैषी उपायों का संकलन साझा किया है। इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने से लेकर सबके लिए स्वास्थ्य, परिवर्तनकारी आर्थिक विकास और कारोबार सुगमता शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियों से भरे केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूर्ण हुए सेवा के 7 वर्षों ने समाज के सभी वंचित वर्गों के सर्वांगीण उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की पूर्णता की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि सेवा से समाज निर्माण का मंत्र सिखाते प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 7 वर्षों ने देश का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत वैश्विक फलक पर प्रगति और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन विश्व समुदाय का नेतृत्व कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोबा जिले की सिजहरी और सीतापुर जिले के गुरेपारा ग्राम पंचायतों के लोगों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महोबा जिले ने कोरोना के खिलाफ बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा है कि जिले में बहुत कम मामले आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि गांव में स्वच्छता, स्वास्थ्य और फॉगिंग का फार्मूला अपनाएं, जिससे रोगों पर नियंत्रण लग सके। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1908 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6713 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 140 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम SIC और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। SIC के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी आश्रित परिजन इसका लाभ उठा सकेंगे। ये लाभ कोविड से पीड़ित होने या बीमित व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर भी प्राप्त होंगे। इसके लिए बीमित व्यक्ति का ESIC में कम से कम 3 महीने पहले पंजीकृत होना आवश्यक है। EPFO ने कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना का लाभ अधिकतम 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। यह लाभ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने पहले से भविष्य निधि से जुड़े रहना अनिवार्य है। कर्मचारी के परिजनों को कम से कम 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। यह लाभ अनुबंध पर काम कर रहे या अंशकालिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में शहीद हुए भारतीय सेना में कैप्टन मेरठ के श्रेयांश कश्यप के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के योगदान की प्रशंसा की। कहा, भारत महामारी के दौरान सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 55 जनपदों में कल से कोरोना आंशिक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, इन 7 वर्षों में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.4% हुई। सक्रिय मामले घटकर 41,214 रह गए। समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए गए।